और हमारा लहजा। I believe in you. जेंटलमैन की आखिरी किस्त बरोज़ इतवार 6 सितंबर 2024 को नशर की गई और यूं ग्रीन एंटरटेनमेंट से 28 किस्तों के बाद इस ड्रामे का दी एंड कर दिया गया। ड्रामा बहरहाल अच्छी यादें छोड़कर गया है और नाजरीन इस ड्रामे से कहीं ना कहीं मुतासिर ज़रूर हुए और कराची के वो दिन याद करा दिए जब शहर में गुंडा राज था, इलाके बटा करते थे, जिसकी जेब में सामान होता वो औरों की जेब में खाली करा लेता। छीना झपटी की वारदातों में तो खैर अब भी कोई कमी नहीं आई, बस फ़र्क इतना है कि अब ये सब इनफरादियत की बेस पर होता दिखाई दे रहा है। जेंटलमैन की कहानी शौहर आफाक कहानीकार खलीलुर रहमान की अपने जहन की इख्तरा और ऑब्ज़र्वेशन थी, जिसे उन्होंने बड़ी खूबी से सफ़ात पर उतारा। ये कहानी ज़रनाब और इकबाल मुन्ना जैसे किरदारों को लेकर बनाई गई, जो कि इस ड्रामे का मेन किरदार थे। इनकी आपसी मोहब्बत, चाहत, उल्फत ने जहाँ एक मोहब्बत भरी कहानी को जन्म दिया, वहीं जराइम की दुनिया से वाबस्तगी की वजह से अपनी मोहब्बत की क़ुरबानी को देते हुए भी तकलीफ़ का सामना किया, जो मुन्ना की आंखों में एनकाउंटर के वक्त साफ ज़ाहिर दिखाई दी। लुब्बे लुबाब यही है कि ड्रामा बहुत अच्छा रहा। तमाम तफरीही माहौल के साथ काफ़ी कुछ इसमें देखने को मिला। अलबत्ता रहमती का किरदार ऐसा वाहिद किरदार था जो समझ में ना आ सका। हकीकत की दुनिया में ऐसा गुंडा बहरहाल नज़रों से नहीं गुज़रा, मगर ना जाने क्यों रहमती को इतना कमज़ोर कर दिया गया। होना तो ये चाहिए था कि रहमती को भी कुछ दबंग स्टाइल में दिखाया जाता। भले वो मुन्ना से डरता मगर अपने भरम कायम रखता नज़र आता और दोनों का टाकरा कुछ ऐसा दिखाया जा सकता था कि लोगों को इसमें लुत्फ़ आने लगता। बहरहाल ड्रामा अपना असर और यादें छोड़ गया है। ग्रीन से उम्मीद की जा रही है कि वो ड्रामे की दौड़ में अपना मस्बत किरदार निभाते रहेंगे। जेंटलमैन वो ड्रामा भी रहा जिसके ज़रिए हुमायूं सईद ने अपना 5 साल बाद कम बैक किया है। प्रोड्यूसर्स समीना हुमायूं सईद और सना शाहनवाज़ हैं। हिदायतकारी हसाम हुसैन ने की। इसमें एक भरपूर कास्ट की गई, जिनमें यमुना जैदी, हुमायूं सईद, इदनान सिद्दीकी, खालिद अनम, सोहाय अली अबड़ू, जाहिद अहमद, अहमद अली भट्ट, साकिब समीर नुमाया थे। अगर इस ड्रामे के OST पर बात की जाए तो इसे बेहद पसंद किया गया और ये बैक वक्त 2 आवाज़ों यानी राहत फ़तेह अली और आतिफ़ असलम की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ। नवीद नाशाद ने इसे कंपोज़ किया। एक मौके पर आतिफ़ असलम ने, जो पहली बार हुमायूं सईद के साथ किसी प्रोजेक्ट पर मिले हैं, कहा कि अजीब बात है कि वो दोनों एक साथ रहते हुए भी एक साथ काम ना कर सके थे, जबकि यमुना जैदी और सना शाहनवाज़ के साथ भी उनका ये तजुर्बा काफ़ी खुशगवार रहा है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी चुप के 2 कंपोजिशन जारी की गई थी, जिसमें से एक मैंने अपनी पसंद की कंपोजिशन सेलेक्ट की। इसे मुकम्मल कराने में 2 से 3 घंटे लगे थे। जेंटलमैन के एक सीन में यमुना को सीढ़ियों से उतरते दिखाया गया है। यही वो सीन था कि यमुना अपना बैलेंस बरकरार न रख सकी और सीढ़ियों से गिर पड़ी थी, जिसकी वजह से वो मामूली ज़ख्मी हुई। उन्होंने हंसते हुए कहा कि क्योंकि वो सदका बराबर से देती हैं, इसीलिए अल्लाह ने आज उन्हें बचा लिया। गिरने के बाद उन्होंने शूटिंग दोबारा मुकम्मल करवाई। जब बात निकली है तो लगे हाथों बताते चलेंगे, इस ड्रामे का ना तो कोई सीक्वल आने की उम्मीद है, ना ही इसका सीज़न 2 की बाज़गश सुनने को मिली है। अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो आगाही हमारा काम है, हम आपको ज़रूर अपडेट देंगे। शुक्रिया।